रात के करीब 1:30 बजे मध्य प्रदेश के धार जिले का एक छोटा सा गांव गोंदीखेड़ा चारण, जहां आमतौर पर इस समय सिर्फ सन्नाटा होता है, लेकिन उस रात सन्नाटा नहीं बल्कि चीखें गूंज रही थी। गांव वाले दौड़ते हुए उस घर तक पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोला गया कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। फर्श पर पड़ा था देवकृष्ण पुरोहित, खून से लथपथ। उसके सिर पर एक गहरा वार था जो साफ बता रहा था ये कोई साधारण हमला नहीं था। और कमरे के दूसरे कोने में उसकी पत्नी प्रियंका रो रही थी, कांप रही थी और खुद को बेबस दिखा रही थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, 3-4 लोग आए थे, उन्होंने हमें बांध दिया, लूटपाट की और मेरे पति को मार दिया। पहली नजर में ये रॉबरी कम मर्डर केस लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही कहानी बदलने लगी और सिर्फ 6 घंटे के अंदर इस केस ने ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को शॉक कर दिया, क्योंकि ये हत्या बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही प्लान की गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची उन्होंने वही देखा जो गांव वालों ने देखा था, डेड बॉडी, एक टूटा हुआ परिवार और एक डरी हुई पत्नी। लेकिन पुलिस वालों की नजरें हमेशा सरफेस से आगे देखती है। पुलिस वालों ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। पहले फ्लोर, फिर वॉल्स, फिर अलमारी, सब कुछ अजीब तरह से सही था, जैसे कि तैसा अगर इस घर में लूट हुई थी तो सामान बिखरा क्यों नहीं था, अगर अटैकर्स आए थे दरवाजा टूटा क्यों नहीं था, कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। और फिर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो पूरे केस की डायरेक्शन बदलने वाला था। गहने जो लूटे गए थे वो घर के अंदर ही मिले। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, एक संकेत था, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। अब पुलिस वाले बॉडी पर फोकस करते हैं। देवकृष्ण के सिर पर जो चोट थी वो साधारण नहीं थी, वो एक डीप, डायरेक्ट और कैलकुलेटेड वार था। ऐसा वार घबराहट में नहीं होता, ऐसा वार तब होता है जब इरादा साफ हो, इसे मारना ही है। और यहीं से रॉबरी की थ्योरी कमजोर पड़ने लगी और मर्डर की पॉसिबिलिटी मजबूत। पुलिस वालों ने प्रियंका से बात करनी शुरू की। शुरुआत में प्रियंका वही कहानी दोहरा रही थी, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे होते चले गए उसकी कहानी बदलने लगी, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। अटैकर्स की संख्या बदल गई, टाइमिंग बदल गया और घटना का सीक्वेंस बदल गया। फिर एक और सवाल, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? इस सवाल पर पहली बार वो चुप हो गई। तो यही साइलेंस सबसे बड़ा जवाब था। घंटों की पूछताछ, लगातार प्रेशर और एक एक डिटेल पर सवाल। धीरे धीरे प्रियंका की कहानी टूटने लगी और फिर वो खुद भी टूट गई। आंसू अब डर में बदल चुके थे, आवाज कांप रही थी। और फिर उसने कहा ये रॉबरी नहीं थी। कुछ समय के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। प्रियंका ने कहा कि ये सब मैंने प्लान किया था। इस एक लाइन ने पूरे केस की डायरेक्शन बदल दी। लेकिन सवाल ये था कि क्यों? इस सवाल का जवाब भी धीरे धीरे सामने आने लगा। प्रियंका की जिंदगी वैसे नहीं थी जैसे बाहर से दिख रही थी। उसकी शादी कम उम्र में हुई थी, रिश्ते में समय के साथ दूरी बढ़ती गई और इसी खालीपन में एक नया रिश्ता शुरू हुआ, कमलेश। शुरुआत में ये सिर्फ बातों तक था, फिर मुलाकात तक पहुंचा और फिर भावनाओं तक। सिचुएशन ये थी, प्रियंका ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था और यही कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे एक खतरनाक सोच में बदल गया। अगर ये रिश्ता खत्म हो जाए तो? इसी सोच ने एक ऐसे प्लान का रूप लिया। कमलेश ने कांटेक्ट किया सुरेंद्र को और उसे ऑफर किया 1 लाख रुपए एक हत्या के लिए। ये सिर्फ इमोशन नहीं था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कॉन्स्पिरेसी बन चुका था। 6 अप्रैल की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर शांत था, कमरा बंद था। देवकृष्ण बेचारा बिल्कुल अनजान था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। रात गहरी होती चली गई और उसी अंधेरे में सुरेंद्र घर के अंदर दाखिल हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे और सीधे उसके कमरे तक जहाँ दोनों सो रहे थे। और फिर एक वार, सटीक, गहरा और जानलेवा। देवकृष्ण को समझने का मौका भी नहीं मिला, सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो गया। और सबसे चिलिंग बात, प्रियंका वही थी, जाग रही थी और सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये अंत उसी ने लिखा था। हत्या के बाद सीन बनाया गया। अब एक नई कहानी शुरू हुई, दुख को बांधना, रोना, मदद के लिए चिल्लाना, ताकि सबको लगे वो एक विक्टिम है। और कुछ देर के लिए ये प्लान काम भी कर गया, लेकिन सच हमेशा अपने निशान छोड़ता है और उन्हीं निशानों ने पूरी कहानी खोल दी। जैसे ही पूरा सच सामने आया, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया, कमलेश गिरफ्तार और सुरेंद्र अभी भी फरार। पूरे गांव में डर है, गुस्सा है और एक सवाल, कोई सच में इतना बदल सकता है? कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है ट्रस्ट के टूटने की, इमोशंस के कंट्रोल के बाहर जाने की और उस फैसले की जो सब कुछ खत्म कर देता है। क्योंकि हर क्राइम अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है, सोच में, फैसलों में और फिर एक एक्शन में। उस रात देवकृष्ण सो रहा था, उसे लगा वो अपने घर में सुरक्षित है, लेकिन सच ये था खतरा बाहर से नहीं, उसी के पास लेटा हुआ था। ऐसे केसेस दिनों दिन हमारे भारत में बढ़ रहे हैं।
हैं। इसके ऊपर आपके क्या विचार रहेंगे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी आपके लिए आती रहेंगी।